बच्चों, आज हम आपको नंबर सिस्टम की क्लास 7 में दी गई संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना सिखाते हैं। देखिए, तो टॉपिक है इकाई का अंकों ज्ञात करना। ये आपका टॉपिक रहा, ठीक है। अब इसमें आपने देखा, हम सब जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी संख्या दी हो, सबके इकाई के अंक इन्हीं में से होते हैं, जो 9 अंक दिए हैं। अब इसमें अंक ज्ञात कैसे करने, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे संख्या हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या ले लें। इन पर हमने मान लीजिए घात 3 घात लगा दी है, सभी अंकों पर 3 घात लगा, 3 घात 3 पावर लगाते हैं। अब इन संख्याएं हैं, इन्हें सॉल्व करने के बाद हमें कौन से अंक प्राप्त होंगे, इकाई के अंक। कौन से अंक बच्चों? इकाई का अंक। देखिए, 0 को आप 0 × 0 × 0 = 0 प्राप्त हुआ। तो इसमें तो 0 ही, तो इकाई का अंक कौन सा प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, ठीक। अब आप 1 को ले लीजिए, 1 × 1 × 1 कितना प्राप्त हुआ? 1। तो इकाई का अंक 1 ही हुआ। तो 0, 1 तो कोई भी हो, तो उनकी कितनी भी घात कर लगा दें, चाहे 10,000 15,000 घात लगा दें, लेकिन उसका तो इकाई का अंक हमेशा 0, 1 ही है। अब देखिए, 2 × 2 × 2 कितना आया? 8। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 8। अब 3 को 3 × 3 × 3 कितना हुआ? 27। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 3 × 3 = 9, 3 × 27। तो इसमें आपका इकाई का अंक कितना बच्चों प्राप्त हुआ? 7। अब इसी तरीके से 4 को 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब इसमें इकाई का अंक बच्चों कितना प्राप्त हुआ? ए वाला 4। अब 5 को 5 × 5 × 5 कितना हुआ? 125। इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 5 ए वाला। ऐसे 6 को 6 × 6 × 6, 6 छंग 36, 36 छंगा 216। इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 6। 7 को 7 × 7 × 7, इसका कितना हुआ? 343। अब इसका कितना इकाई का अंक? 3 प्राप्त होगा। अब 8 को 8 × 8 × 8, ये कितना हुआ? 512। इकाई का अंक कितना प्राप्त हुआ? 2। अब 9 को 9 × 9 × 9 कितना हुआ? 729। इनका गुणा 729, तो 9 इकाई का अंक प्राप्त हुआ। ये तो रही छोटी सी बात। अब बच्चों हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल की बात करें, इन्हीं संख्याओं को, जैसे 0 की पावर तो कुछ भी कर दें, वो उससे मैंने बता दिया। जैसे 2 की पावर मान लीजिए 75, 3 की पावर 75, 4 की पावर 75,
5 की पावर 75, 6 की पावर 75, 7 की पावर 75, 8 की पावर 75, 9 की पावर 75। अब इसको 75 बार हम कैसे गुणा करेंगे? तो इसमें क्या होगा, इसकी इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक क्या होगा बताइए, क्वेश्चन मार्क, क्या प्राप्त होगा इसमें जो है? चलो 5 6 के नियम होते हो तो निकल आएगा, नियम होंगे तो सब आसानी से निकल लेंगे। अब 8 को 75 बार गुणा करना, तो इसका इकाई अंक कैसे पता करेंगे, क्या होगा, है ना? ये तो होगी इन अंकों की बात। अब इसी तरीके का एग्जाम्पल और हम आपको देना चाहेंगे, जैसे 3375 की घात 8839, 7371 घात 13235, 6748 इसकी घात 17215। अब इसमें हम आपसे पूछें, आप लोगों से पूछें कि इसमें पूछें कि इकाई का अंक कैसे प्राप्त करें। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या को इतनी बार गुणा करना आसान है, बहुत टफ है। तो इसी चीज़ को अगर संख्या हमें लंबी गुणा भाग भी नहीं करना पड़ेगा और छोटी सी गुणा भाग करके आसानी से इसके इकाई का अंक हल करने के बाद इनके इकाई का अंक प्राप्त कर सकते हैं। इससे संबंधित हम आपको नियम सिखाते हैं। आप देखें, अब इनका जो हमने अभी आपसे प्रश्न किए हैं, इसी तरीके की बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी, उनका इकाई का अंक आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ये नहीं पूछे जाएंगे, ये तो बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं। तब आप कैसे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ नियम बताते हैं और नियम के आधार पे कैसे ज्ञात करते हैं उस चीज़ का। तब बच्चों, आपके अंक आपके रहे ए वाले, इनमें से कुछ अंक हम पहले सेलेक्ट कर ले रहे हैं, 0 1 5 6। ये रूल नंबर फर्स्ट में, रूल नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे 0 1 5 और 6। ये आपके बच्चों 0 1 5 6, जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 3765, ये संख्या, उस पर पावर जो है आप कितनी बड़ी लगा दो, 2 3 4 4 6, ये मैंने पावर लगा दी। और हम कहें कि इकाई का अंक कैसे, तो इसका हम नियम बताएंगे तो तुरंत फट से बता दोगे। तो इसमें सेम 5 ही रहेगा। तो इसमें जब इस तरीके की संख्याएं जैसे हैं और ऐसा लिखा है, तो इनके इकाई के अंक में कौन से, यहाँ पर देखिए इस संख्या जो दी है और उसकी घात हल करने के बाद पता लगा। अब इसमें इकाई का अंक आपका 5 दिया है, तब आपका, और इसी कहीं किसी जगह 1 दिया होगा, 6 दिया होगा, 0 दिया होगा। तो इसके लिए नियम कैसे है, सेम डिजिट प्राप्त होगा। कैसा, सेम डिजिट प्राप्त होगा। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एग्जाम्पल में बच्चों देखिए 2365, इसकी घात आपकी लगा दें 1378 हमने लगा दी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 17256, इसकी घात लगा देता हूँ, मान लीजिए 739। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3371 की घात 578। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3270, इसकी घात ले लीजिए
1845। कोई भी ले लीजिए, मैं एक फॉर एग्जांपल में बता रहा है, कोई भी घात ले सकते, पावर ले सकते हो, कुछ भी हो सकती, दी हो सकती बची। अब हम पूछे इसका इकाई का अंक कितना, तो सीधे सीधे लिखेंगे इकाई का अंक कितना होगा, यहाँ कितना है 5, तो 5 ही होगा जो कि सेम डिजिट है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। इसमें बच्चों इसमें भी वही होगा, तो यहाँ कितना 6, तो इकाई का अंक आपका होगा 6। फिर इसमें इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा, और इसमें इकाई का अंक बच्चों 0 होगा। कितना होगा बच्चों 0 होगा। ये आपका इकाई का अंक हो जाएगा। ये आपकी स्थिति, जब इस प्रकार का प्रश्न दिया होगा, जब इस प्रकार के जिनके इकाई के अंक यहाँ पे पहले से ए वाले दिए हो, ये अंक, ये आपको याद रखने 0, 1, 5, 6, अगर ये लास्ट में है, अगर किसी संख्या के किसी घात को छोड़ के जो आधार में, इसे हम बोलते हैं आधार, किसी भी घात वाली संख्या के आधार में अगर इकाई का अंक इनमें से कोई है, तो वही आपका बाद में संख्या को सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक प्राप्त होगा। ये डेफिनेटली नियम है, एक निश्चित नियम है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम बच्चों देखते हैं रूल नंबर 2। कौन सा? रूल नंबर 2 की बात करेंगे। तो रूल नंबर 2 में आपको क्या देखना है, अभी तो संख्या मैंने ये वाली ले ली, अब संख्याएं हम इसमें सम संख्याएं जो बची उनमें से सम संख्या ले लें। ये वाली 3 सम संख्याएं ये हैं इसमें बची, इनके अलावा इनमें पहले तो 2 सम संख्याएं, एक सम संख्या शामिल हो गई थी, तो अब इसमें संख्या 2, 4 और 8, इसके लिए नियम बने। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ शेष 0 प्राप्त होने पर इकाई का अंक सदैव 6 होगा। इसके लिए आप ना घबराएं कि यहाँ मैंने शेष लिखा, शेष क्या है ये बात मैं आगे इसके आगे स्टेप में बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 2348, ये मैंने एक संख्या ली। अब देखिए इसमें जो ये संख्याएं जो है जो हम लिखते हैं, ये इसके बेस में कितनी है 8 है। संख्या के बेस में कितना इकाई का अंक 8 है। अब जैसे लिख लिया 2328, ये मैंने ले लिया। अब इस संख्या को इतनी बार गुणा करने पर कैसे कर लेंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तब आप कैसे पता करेंगे, देखिए अब ये संख्या, इसमें अब मैंने कहा कि शेष प्राप्त होने पर इकाई का अंक सदैव 6 होगा। तो अब शेष कहाँ से प्राप्त हो, ये जो घात दी होती है, ये वाली घात, इस घात को 4 से भाग देंगे। किससे देंगे? 4 से। हमेशा ध्यान रखें, संख्या 4 याद रखें, 4 से भाग देंगे। 4 पंजे 20, आपका कितना बचा 3 और 2 उतारा, 4 अट्ठे 32, कितना रहा, और 8 उतार लिया। 8 को उतारने के बाद 4 दूनी 8। अब बच्चों देखिए इसमें शेष कितना आया, 0 आया। शेष कितना आया, 0। और जब इस संख्या की घात को हमने 4 से भाग दिया तो शेष फल मुझे 0 प्राप्त हुआ। जब 0
प्राप्त हुआ शेषफल, तब इसमें अगर हम कहें तो इसमें इकाई का अंक से कितनी बार गुणा करोगे, लास्ट में जो इकाई का अंक आपका 6 प्राप्त होगा जाके, ये नियम है। तो इकाई का अंक कितना होगा 6, ये आपका आंसर होगा। जब से ये संख्या है इसमें अगर गुणा की जाए, अगर मान लीजिए अब गुणा करना हो तो इतना बहुत लंबा कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, तो इसे करने के बाद अगर गुणा की जाए तो अंतिम जो अंक, जो संख्या पूरी प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक आपको 6 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी के और अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं। रूल नंबर 2 के एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे ले लें 3768, इसकी पावर को ले लीजिए 1230 ले ली। कितनी ले ली? 1230 पावर ले ली। अब इसमें देखिए, इस आधार में ये तो घात है, इस आधार में इकाई का अंक कितना है 8, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि वहाँ जो संख्या मैंने पहले बताया उन्होंने तो डिसाइड हो जाता था, जैसे 0 1 5 6 वाले में तुरंत डिसाइड हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसे नहीं डिसाइड होगा। अब इसमें क्या करें, इस घात को 1230 को हम 4 से भाग देंगे। किससे बच्चों देंगे? 4 से। 4 तियाँ 12, कुछ नहीं रहा, 3 उतारा, भागफल नहीं गया, 0 डाला, बढ़ाया और 0, 4 7 28। अब देखिए बच्चों कितना 2, शेषफल कितना आया 2। अब जब शेषफल 2 आया तो इसका नियम क्या है, आधार के इकाई के अंक को ले लीजिए, 8 को हमने ले लिया और ए वाले में घात लगा दें, तो कितना आएगा 8 × 8 प्राप्त कितना होगा 64। अब इसमें जो हमारी जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वही इकाई का अंक इस संख्या का हुआ जाके, तो ए वाला हुआ इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना होगा 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से और ले, क्योंकि शेषफल जब हम 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कहाँ कितना बचेगा, 1 0, शेषफल सिर्फ 0 1 2 3, यही शेषफल बच सकते हैं जब 4 से भाग दे रहे हैं। जब पूरा पूरा कटेगा 0 शेष रहेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 0 जब बचे तब तो आपके नियम सीधे 6 लिख देंगे। और जब इनमें से कोई शेष बचे, इन संख्याओं में से शेष 1 2 3 में से कोई अंक अगर शेष बचता है तो तुरंत उस आधार वाले इकाई के अंक पे घात लगा के उसे हल करने के बाद जो इकाई का अंक प्राप्त होगा वो होगा आपका। क्या समझ रहे हैं? अब आप देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल का। 8324, इस पर हमने पावर ले ली, कोई घात ले लेते हैं 1331 पावर ले लें। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें 1331 को भाग देंगे 4 से। किससे भाग देंगे? 4 से। 1331 को 4 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए, 4 तियाँ 12, कितना बचा 1, और 4 तियाँ 12 बचा 1 और 1 उतार लिया। अब कितना आया 4 दूनी 8, 11 में से 8 गया 3, शेषफल कितना आया बच्चों 3 आया। जब शेषफल 3 आया तो ऐसी स्थिति में इस आधार का इकाई का अंक कितना 4, तो हम ज्ञात अंक पूरी संख्या का अंक को कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस आधार के अंक को ले लीजिए और ये जो शेषफल बचा है उसको घात बना लीजिए, तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना 64। अब 64 का इकाई का अंक कितना है ये 4, तो इकाई का अंक बराबर कितना आएगा, इकाई का अंक बराबर 4।
अब कहने का मतलब इतना लंबा आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल इसे लें, भाग दें और फट से उसकी घात बना के लिख दें। ये तो इतना तो आपको सबको ही पता होता है कि घन तो इतनी इनमें सबका पता होगा आपको, अधिकतम ये इतनी शेष बच सकता है। आगे देखते हैं, रूल 2 के और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आठ हजार 372 की पावर 1535। अब ये हमने घात ले ली, तो 1535 को 4 से भाग दो, 4 तियां 12, बचा कितना बचा 3 और 3 है, 4 अट्ठे 32, सॉरी 1 बचा 15 हुआ, 4 तियां 12, कितना शेषफल आया 3। जब शेषफल 3 आया, अब इस संख्या के आधार की इकाई कितनी है 2, ये आधार बोला जाएगा, ये घात बोली जाएगी। तो अब 2 की घात कितनी हो जाएगी, ये वाला शेषफल 3, कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ सिंगल ही अंक था, तो ये इकाई का अंक हो गया। तो इकाई का अंक कितना हुआ, इकाई का अंक बराबर 8। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये आपके लिए, इसके लिए जब अंक 2 4 8 अगर आधार में दिए हों और घात बहुत बड़ी लगी हो, तब आप ये नियम फॉलो करेंगे। अगर ऐसे 0 1 2 3 इस तरीके से 0 बचेगा तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि 6 इकाई का अंक होगा, वरना इनको आप इस तरीके से घाते लगा लगा के याद करेंगे। बन आएगा तो बन के मतलब भैया बेस की जो इकाई, बेस में जो आधार में जो इकाई का अंक होगा वही हो जाएगा। जब एक घात एक आपका शेषफल रहेगा तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, खाली 2 3 के लिए चेक करना पड़ता है। चलो अब आगे देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 पे बात करेंगे। तीसरा नियम है रूल 3A। इसमें देखिए अब संख्या कौन सी बची बच्चों, देखिए एक संख्या ए बची, एक संख्या ए बची और एक संख्या ए बची, इनके लिए नियम लिखा है। जब आधार में, जो हमें भी लिख रहे हैं, जो आधार संख्या के आधार में 3 7 9 3 7 9 अगर ये संख्याएं हों और शेष कितना प्राप्त हो 0, शेष 0 प्राप्त हो, तो इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, और अगर शेष 1 प्राप्त हो तो वो सेम अंक होंगे, चाहे उस रूल नंबर नियम नंबर 2 के लिए बात करें चाहे नियम नंबर 3 के लिए बात करें। अगर शेष 1 बचेगा तो जैसे शेष 1 बचे तो ए अंक हो जाएंगे, और उसमें चाहे रूल नंबर 2 में शेष अंक बचता तो वही 4 8 और 2 वही रहते। अब आगे देखते हैं, तो एग्जाम्पल पे देखते हैं। 7327 होल घात 228। अब इसे हम 4 से भाग देंगे इसकी घात के लिए। 4 से भाग दीजिए 228 को, 4 पंजे 20, कितना बचा 2 4 7 28। शेषफल कितना बच्चा आया 0। जब शेषफल 0 आया तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, मैंने लिख ही दिया। तो इकाई का अंक कितना होगा 0
इकाई का अंक आपका आ जाएगा 1। कितना आएगा बच्चों? 1, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जाम्पल अगला 5273 होल घात 1375, हमने ये घात ले ली। ठीक, अब देखिए भाग दीजिए 1375 में, किससे देना है? 4 से। 4 तियाँ 12, कितना बच्चों? 1 बचा, और 7 को उतारा, 4 चौक 16। अब 7 में से 6 गया, 1 रहा, 5 को उतार लिया। अब 4 तियाँ 12, कितना शेषफल बचेगा? 3। तो शेषफल बच्चों कितना बचा? 3। जब 3 आपका शेषफल रहा है रिमाइंडर से, तो अब इसका आधार का अंक कितना? 3। तो 3 पर घात 3, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, तो कितना आया? 27। अब इसमें आपका 27 आ गया, तो इसमें इकाई का अंक कितना आया है? ये वाला आएगा। इस पूरी संख्या को इतनी बार अगर गुणा करेंगे, इतनी बार गुणा करेंगे इस संख्या को, तो आपका इकाई का अंक अंत में इतना आएगा। जबकि देखिए आधार का इकाई का अंक 3 है, लेकिन जो संख्या प्राप्त होगी उसका 7 आएगा। तो इकाई का अंक जो हो गया आपका, इकाई का अंक बराबर 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं, 9 वाला भी ले लेते हैं। घात 829 होल घात मान लीजिए 15,278, ये मैंने ले लिए। अब देखिए 15,278 को भाग दें, 278 को 4 से भाग दें, 4 तियाँ 12, बचा कितना बच्चों? 3, 2 4 8 32, यहाँ कुछ नहीं रहा, और 7 उतारा, 4 1 4, कितना बचा? 3 8, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, कितना बचा? 2। अब शेषफल आपका कितना आया? 2 आया। तो 2 आया, यहाँ आधार का इकाई का अंक कितना? 9, तो 9 की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 9 ने 81। तो कितना इसका इकाई का अंक होगा? इकाई का अंक बच्चों आएगा 1, क्यों? कितना आएगा? 1। वैसे जब पूरा कटता तब तो 1 बचता ही है। इसमें देखिए अगर 2 शेषफल रहा तब भी आपका 1 रहेगा। ये 9 वाले लास्ट में। अब देखिए अब देखिए अगर हम और एक ले लेते हैं 8,929 या 39 ले लो, कुछ भी ले लो, इस पर बराबर ले लेते हैं 2,779, ये ले लेगा, 2,479 ले लो। थोड़ा उसके लिए ले तो कोई भी सकते हो। अब देखिए इसमें आप इसमें 2479 को 2479 इसे आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे बच्चों तो 4 छंग 24, कुछ नहीं रहा, 7 उतारा, 4 1 4, 1 बचा, और सॉरी 3 बचा, और ये 9 उतार लिया, 4 ने 36, कितना शेष? 3, शेषफल कितना है? 3,
तो यहाँ आधार की इकाई कितनी है 9, तो 9 की पावर 3, तो इसे क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 कितना 729। तो इसमें इकाई का अंक कितना आया 3 9। तो इकाई का अंक कितना बच्चों का, इकाई का अंक बराबर 9। इस संख्या को सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक 9 आएगा। अब बच्चों ऐसा है कि आज की क्लास यहीं पे हम रोकते हैं, विराम देते हैं। अगली क्लास में इकाई के अंक से संबंधित सवाल होंगे। सिर्फ इस तरीके की डिजिट नहीं ना देकर के कई एक सवाल को मिक्सिंग करके दिया जाएगा, उसमें इकाई का अंक कैसे प्राप्त करें। तो वो कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन आपको हम समझाएंगे अगली, इससे जस्ट अगली वीडियो में, जो नंबर सिस्टम की स्पेशल वीडियो अगली होगी उसमें समझाएंगे। तो आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, और मेहनत से पढ़ते रहें, लगे रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी।